मरियम नवाज ने N120 में अपनी वालदा की इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। दाता दरबार पर हाजिरी, फातह खानी, फूलों की चादर चढ़ाई। बोली, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ का रवैया तल्ख नहीं, मुल्क के सिमत दुरुस्त करने के लिए तल्ख हकीकत बयान करना पड़ती है। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम में तेजी, पार्टी क़यादत के हमरा डॉक्टर यास्मीन ने घर घर जाकर वोट मांगे। कहा, शाही खानदान हर किसी को अपना गुलाम समझता है, मुंतखब होकर अवाम की खिदमत करेंगे। N120 के जिमनी इलेक्शन का मार्का पीपल्स पार्टी ने भी 31 अगस्त को कृष्ण नगर में जलसे का ऐलान कर दिया। फैसल मीर की डोर टू डोर मुहिम जारी। N120 में इंतखाबी मुहिम चलाने पर वजीर खुराक बिलाल यासीन और माजिद जहूर को दोबारा नोटिस जारी। 3 रोज में जवाब ना दिया तो यकतरफा कार्रवाई करेंगे, इलेक्शन कमीशन का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी 2 रोज में बताएं कि मरियम नवाज सीएम और पीएम हाउस को इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल कर रही हैं या नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर का तहकीकात का हुक्म। यास्मीन राशिद ने मरियम नवाज के सरकारी दफातर इस्तेमाल करने के खिलाफ दरखास्त दी थी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अयादत का सिलसिला जारी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अयादत की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजमत सईद की भी पीआईसी आमद। एक धेले की भी करप्शन साबित हो जाए तो कौम का हाथ और मेरा गिरेबान होगा। वज़ीर आला पंजाब का सान्या कोट लखपत में पुलिस शोहदा के लवाहिकीन में चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। शोहदा के लवाहिकीन के एक एक फर्द को मुलाजमत देने का भी ऐलान। इंसदादे दहशतगर्दी सेंटर्स के लिए जंगलात की 3000 एकड़ जमीन लीज पर देने की मंजूरी। 1200 मेगावाट बिजली मंसूबा लगाने के लिए जमीन मंजूरी। हेल्थ स्टैंडर्ड्स पॉलिसी और पंजाब फिशरी सेक्ट में तरमीम की भी मंजूरी। पंजाब काबीना का इजलास, वुज़रा को एक्टिव होने की हिदायत। पीएमडीसी से डिग्री का मामला। फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज की तालिबात के इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब। तालिबात ने क्वींस रोड पर एहतजाज और धरना खत्म कर दिया। इंतजामिया की तालिबात को 2 हफ्तों में मामलात हल करने की यकीन दहानी। शहर में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। मॉल रोड और एतराफ में बादल खुलकर बरसे। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार, शहरियों के चेहरे खिल उठे। किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश तो कहीं तगड़े बछड़े की डिमांड। मवेशी मंडियों में मनपसंद जानवरों की खरीदारी उरूज पर। व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान भाव ताव के लिए तकरार। ईद कुर्बान करीब आते ही सब्ज मसाले की कीमतों को आग लग गई। प्याज, टमाटर और सब्ज मिर्च महंगी। अदरक और लहसुन के दाम भी आम आदमी की पहुंच से दूर। मुफ्त में मिलने वाला धनिया अब दुकानों से नायाब। मवेशी मंडियों में माफिया की वजह से जानवरों की कीमतों में इजाफा। मवेशी मंडियों में व्यापारियों और जानवरों के लिए नाकिस इंतजामात के खिलाफ हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। लॉर्ड मेयर से उज़्बेकिस्तान के सफीर फरकत सदीकी की मुलाकात। लाहौर और ताशकंद के दरमियान तजारती और सकाफती ताल्लुकात और सियाहत के फरोग पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड 11 के खिलाफ T20 सीरीज। क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम को सजाने के काम का आगाज। घास की कटाई और विकेटों की तामीर शुरू। क्रिकेट मेला 12 से 15 सितंबर तक सजेगा। और सर रिची रिचसन पाकिस्तान और वर्ल्ड 11 के माबैन सीरीज के लिए रेफरी मुकर्रर। वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान और बल्लेबाज रिची रिचसन अब तक 46 मैचों में रेफरी के फराइज अंजाम दे चुके हैं।
अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ एटी के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसीलात का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ PP 140 मजंग में NA 120 के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करने के लिए पहुंच चुकी हैं। मरियम नवाज मजंग में पहुंच चुकी हैं, जहां पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया है। मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बताएं कि कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और बहुत ही ज्यादा जोश और जज्बा भी देखने में आया है। पार्टी परचम भी लहराए गए हैं, जबकि पार्टी के हक में, नवाज शरीफ के हक में जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है। फूलों की पत्तियों से मरियम नवाज का इस्तकबाल भी देखने में आया है। और आज अब से कुछ देर कबल मरियम नवाज की जानिब से दाता दरबार का रुख किया गया था। वहां पर फूलों की चादर चढ़ाई गई, फातह ख्वानी की गई और वहां पर मीडिया से गुफ्तगू भी की गई है। और उस गुफ्तगू में उनकी जानिब से कहा गया कि मैं आज से अपनी वालदा की मुहिम का बाकायदा आगाज करती हूँ। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ PP 140 मजंग में NA 120 के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करने के लिए पहुंच गईं और मरियम नवाज का मजंग पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया है। अब से कुछ देर पहले दाता दरबार पर हाजिरी देने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि उनके वालिद साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जो बयानात दे रहे हैं वो सख्त और तल्ख नहीं हैं, लेकिन कभी कभी हमवार करने के लिए राह को और रास्ते पर लाने के लिए चीज़ों को तल्ख हकायक सामने रखने पड़ते हैं। कैंपेन का आगाज किया गया है कुलसुम नवाज की, जो वहां पे NA 120 के लिए उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून की, उनके लिए कैंपेन का आगाज कर दिया गया है मरियम नवाज की जानिब से। मजीद तफसीलात जानेंगे दानियाल राठौर से। दानियाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज अमली मुहिम का आगाज हो चुका है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अहलिया कुलसुम नवाज हल्का NA 120 से उम्मीदवार हैं और इसकी मुहिम चलाने के लिए इनकी बेटी मरियम नवाज है, जो कि 2013 के आम इंतखाबात में भी वालिद की कैंपेन करती रही है। अब वालदा की कैंपेन के लिए आई है। पहले मीटिंग की गई, इस हवाले से मुशावरत की कि किसको मैदान में उतारा जाए। हमजा शहबाज मीटिंग की गई, मुशावरत की गई, इजलास जारी थे, जाती उम्रा में जो थे वो बैठक भी जारी थी। उसके बाद फैसला किया गया कि मरियम नवाज को मैदान में उतारा जाए। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर से। जी सुहेल कैसर, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कारकुनान का जज्बा कैसा है? जज्बा तो काफी ज्यादा अभी देखने में आ रहा है जी, कि जब जाहिर है कायद पहुंचे, लीडर पहुंचे, तो फिर कारकुनों का जोशो खरोश जो है वो भी अपने अरूज की तरफ गामजन हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही जज्बात दिखाई दे रहे हैं। और अब तो यूं समझिए कि जैसे NA 120 की जो इंतखाबी ट्रेन है चकाचक पूरी तरह से पटरी पर, लाइन पर आ गई है और अब ये पूरी रफ्तार से चलेगी। अगर से दरमियान में 2-3 बड़े इवेंट्स हैं, पहले ईद उल अजहा है, फिर वर्ल्ड 11 का दौरा पाकिस्तान है, लेकिन इसके बावजूद ये जो ट्रेन ने अब अपना मोमेंटम पकड़ना शुरू किया है, तो अब बेतदरीज इसमें तेजी ही आएगी। यही वजह है कि नून लीग की तरफ से आज इस मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए, क्योंकि वो बताना चाह रही थी नून लीग की क़यादत के जो पहली उठान है नून लीग के इंतखाबी मुहिम की। शुक्रिया सुहेल कैसर अपडेट करने के लिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज मजांग पहुंच गई हैं और बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इससे पहले दाता दरबार भी हाजिरी दी उन्होंने। आपको बताएं कि NA 120 ज़िमनी इलेक्शन मरियम नवाज वालदा की भरपूर इंतखाबी मुहिम के लिए निकल पड़ी हैं। दाता दरबार हाजिरी दी गई, उसके बाद मजंग में मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह किया गया, जहां पर वो कारकुनों से खिताब भी करेंगी। रिपोर्ट करेंगे सलमान तारिक। नवाज शरीफ जब बात करता है तो दुनिया सुनती है। वो जो बात करता है मुल्क की खातिर करता है, दुनिया सुनती है और सुननी चाहिए उनकी बात। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम नवाज ने बाकायदा तौर पर वालदा की इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। PP 140 में मरकजी दफ्तर के इफ्तिताह से कबल मरियम नवाज जाती उम्रा से कारकुनों की हमरा पहुंची दाता दरबार, मज़ार पर हाजिरी दी और फातह ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ बहुत देर तक चुप रहे, अब बोल रहे हैं तो सुनने वाले हौसला भी रखें। इतनी देर वो चुप रहे हैं, और अगर वो चुप रहे हैं और अब वो बोल रहे हैं तो सुनने का हौसला रखना चाहिए। और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि उनका रवैया तल्ख है। सच्चाई अगर आपको तल्ख लगती है तो कई दफ़ा तल्ख सच्चाइयाँ और हकीकत बयान करनी पड़ती है। मुल्क की सिमत जो है उसको दुरुस्त करने के लिए आपको तल्ख हकीकत भी बयान करनी पड़ती है। वालिद की नाअहली पर मरियम नवाज का कहना था कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अल्लाह पर यकीन है कि ये वक्त भी जल्द गुजर जाएगा। उन्होंने बताया नवाज शरीफ बुध को लंदन जा रहे हैं। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं,
लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पे कामिल यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये वक्त भी बहुत जल्दी गुजर जाएगा। अल्लाह ताला फतह अता फरमाएगा। अच्छा वक्त, मैं ये तो नहीं कहूँगी बुरा वक्त है, अल्लाह ताला जिस हाल में रखा बड़ा अच्छा रखा। मरियम नवाज दाता दरबार पर हाजिरी के बाद सिक्योरिटी हसार में कारकुनों के हमरा मजंग के लिए रवाना हो गई, जहां वो इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगी। कैमरा टीम और जुनैरा इलियास के हमरा सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। N120 की इंतखाबी मुहिम में हर हुकूमती ओहदेदार शरीक होने का मुतमन्नी है, मगर इलेक्शन कमीशन का कड़ा ज़ाब्ता अखलाक आड़े आ जाता है। इसी सूरत हाल का सामना है सूबाई वजीर बिलाल यासीन और MP माजिद जहूर को, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने दोबारा नोटिस जारी कर दिए हैं। देखते हैं अरशद अली की रिपोर्ट। N120 का मार्का है तमाम पार्टियों के लिए अहम। हुकूमती पार्टी तो अपने कायद की ये सीट हारने का तस्वुर भी नहीं कर सकती, इसलिए हर लीगी रहनुमा लगा रहा है सर धड़ की बाजी। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन और MPA माजिद जहूर ने एंट्री मारी तो PTI की उम्मीदवार यास्मीन राशिद ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। उनका कहना था कि दोनों रहनुमा इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेकर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के बिलाल यासीन और माजिद जहूर को नोटिस जारी किया और 3 रोज में जवाब मांगा, ताहम उन्होंने कोई जवाब ना दिया, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों को दोबारा नोटिस जारी कर दिए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर मियां मोहम्मद शाहिद ने नोटिस में कहा है कि अगर इस बार जवाब ना दिया गया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। सियासी पारा हाई है। PTI ने N120 में एक और इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और दिगर रहनुमाओं ने फैन रोड पर घर घर जाकर वोट की दरखास्त की। रिपोर्ट करेंगी जुनैरा इलियास। N120 में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। पार्टी की आदत के हमरा यास्मीन राशिद की फैन रोड पर डोर टू डोर कैंपेन। यास्मीन राशिद का कहना है कि हमारे कारकुनों को हिरासा किया जा रहा है, इलेक्शन लड़ना हर किसी का हक है। PTI रहनुमा इजाज चौधरी ने कहा कि वोट की अहमियत समझते हैं और घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। शाही खानदान तो हर किसी को अपना गुलाम समझता है। मलका मुअज़्ज़मा और एक सियासी कारकुन के दरमियान क्या मुकाबला? ये जमहूरियत है। किसको आप जमहूरियत समझते हैं? जमहूरियत बुनियादी तौर पे रूल ऑफ लॉ को कहते हैं, जहाँ पर कानून की हुक्मरानी है। इंतखाबी मुहिम के दौरान कारकुनों ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमाओं पर फूल की पत्तियां भी निछावर की। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ जुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज़। एजुकेटर्स की भर्ती पॉलिसी में तब्दीली का मामला है। इजलास में पॉलिसी में तब्दीली के लिए स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ परवेज, आगाह कीजिएगा। मार्च से जो है पंजाब में एजुकेटर्स की भर्ती का अमल शुरू करना है, तो इस हवाले से अभी से ही मुशावरत का आगाज हो गया है और ये जो है पॉलिसी को तब्दील की जा रही है। इसमें जो मजीद तब्दीलियां जो होंगी उसमें MA और MBA, MA और BA। एक बार फिर रुख करते हैं N120 का, जहां पर मरियम नवाज जो है इस वक्त स्टेज पर पहुंच चुकी हैं। कारकुनान का जज्बा जो है उसे मजीद बढ़ाया जा रहा है, हाथ को हिलाया जा रहा है और कारकुनान के साथ एक इजहार यकजहती का एक सिग्नल भी दिया जा रहा है। आपको बताएं कि उनके साथ मौजूद हैं MPA परवेज मलिक, जिनको मुतादिद बार नोटिस भी जारी हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और आपको बताएं कि अभी जो है स्टेज पर मौजूद हैं मरियम नवाज और अब वो खिताब करने लगी हैं कारकुनान से। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज पहुंच चुकी हैं इफ्तिताह करने के लिए ऑफिस का, और यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखती हैं। माजिद जहूर भी यहाँ पे मौजूद थे और आप देख सकते हैं ये वो मनाजिर हैं। मियां फुरकान यहाँ पे मौजूद हैं और डिप्टी मेयर यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ी तादाद कारकुनान की जोश व खरोश से इस्तकबाल कर रही है अपने पार्टी रहनुमा का। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अब से कुछ देर पहले निकली थी और अपनी वालदा की जो हल्का N120 की इंतखाबी मुहिम है उसमें इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए दाता दरबार पर हाजिरी भी दी अब से कुछ देर पहले। और अब ये मनाजिर हैं कि मरियम नवाज मजांग पहुंच चुकी हैं, जिनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है और इस वक्त खिताब कर रही हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज स्टेज पर अपने कारकुनान का हाथ हिलाकर मुस्लिम लीग नून के शेरों, नवाज शरीफ के शेरों, आपको आपकी मुहिम का
सारे माइक तेरा लगे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला मंजूर है। नवाज शरीफ की नाराजगी का फैसला मंजूर है। क्या पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाला शख्स नाअहल हो सकता है? क्या पाकिस्तान को सड़कों का जाल देने वाला शख्स नाअहल हो सकता है? जैसे तारीखी मंसूबा देने वाला शख्स नाअहल हो सकता है? किसी तरीके ने अगे बचाओ मैं तो टारगेट नहीं है। किसान बना लिया माइक गिर रहे हैं नीचे, टूट जाएगा यार, टूट जाएगा, आ जाएगा, नीचे गिरी जा रहे हैं। हेलो आगे दे स्टेज से अगे गल आई वो आ जाएगा, वो चंदे पहन जाएगा, टूट जाएगा। आपको निशाना बनाते हैं, लाहौर की तरक्की के खिलाफ बात करते हैं। ये किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं इधर? जब नवाज शरीफ पिछले 4.5 साल से चुप करके बैठा हुआ था, अब अगर वो बोल रहा है तो क्यों तकलीफ हो रही है? नवाज शरीफ के खिलाफ 1.5 साल से मुकदमे चल रहे हैं। 1.5 साल से मुकदमा पनामा पे शुरू हुआ और किस पे खत्म हुआ? मुकदमा पनामा पे से शुरू होकर किस पे खत्म हुआ? तो जो मुकदमा करप्शन के इल्जामात से शुरू हुआ और पनामा पे खत्म हुआ, तो उसने साबित किया कि आपका लीडर नवाज शरीफ सादिक भी है और अमीन भी है। धांधली, धरना, पनामा, इकामा सिर्फ बहाना है, नवाज शरीफ निशाना है। चलो चलो आज फैसला
वो कौन है जो सर फाड़ के आपकी खिदमत में लगा रहा? वो कौन है जिसने पाकिस्तान को सी पैक दिया? वो कौन है जिसने पाकिस्तान को, लाहौर को मेट्रो बस दी? वो कौन है, उस शख्स का नाम बताओ जिसने लाहौर को ऑरेंज ट्रेन दी? वो कौन है जिसने पाकिस्तान से लोड शेडिंग के अंधेरे दूर किए? हाथ उठा के बताओ। वो कौन है जिसने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया? वो कौन है जिसके साथ ज्यादती हुई? नवाज शरीफ का साथ दोगे? एक दफा फिर बताओ, नवाज शरीफ का साथ दोगे? कलसूम नवाज शरीफ को जिताओगे? अपनी मां को जिताओगे? नवाज शरीफ को जिताओगे? इन साजिश करने वालों को जवाब दोगे? अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। मेरे साथ 17 सितंबर को, मेरी बात सुनो, 17 सितंबर को हाथ उठा के वादा करो कि 17 सितंबर को रूहों की सियासत को दफन करोगे। 17 सितंबर को लाहौर बोलेगा। 17 सितंबर को ये शेर बोलेंगे। 17 सितंबर को जो जवाब दोगे वो पूरी दुनिया को जाएगा। सही में वोट की एक बात सुन, वोट की बेहुरमती का बदला लोगे? वोट की इज्जत कराओगे? अपने वोट की इज्जत कराओगे? वजीर आजम को बहाल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करेगा, लेकिन उससे ज्यादती की जो हुई है उसका इजाला करोगे? मेरी और आपकी वालदा, मेरी और आपकी माँ यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है। दुआ करो कि अल्लाह उसको सेहत अता फरमाए, अल्लाह उनको जिंदगी दे, ताकि मियाँ साहब, उनकी बीवी, उनके 17 सितंबर को इंशाल्लाह शेर आएगा। चलो मेरे साथ मिलके नारा लगाओ, मेरे साथ में, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। इंशाल्लाह शेर आएगा, इंशाल्लाह शेर आएगा और पूरी दुनिया दिखेगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला मंजूर है। इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले को नाअहल किया गया, वोटों के तकद्दुस को पामाल किया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ 1.5 साल से मुकदमे चल रहे हैं। मुकदमा पैनमा से शुरू हुआ और हकामा पर खत्म हुआ, जिसने इस बात को साबित कर दिया कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन है। नवाज शरीफ का साथ दोगे, कलसूम नवाज का साथ दोगे, 17 सितंबर को शेर बोलेगा, 17 सितंबर को वोट की इज्जत करवाओगे, नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले को मंजूर
मंजूर किया है। मरियम नवाज की जानिब से बार बार शुरका से, कारकुनान से ये सवाल पूछे गए हैं। इस फैसले को मंजूर करने के हवाले से जो है वो ये भी कहा गया है कि अगर मंजूर नहीं किया तो हाथ खड़ा करो। आपको बताएं कि मरियम नवाज जो थी कारकुनान से खिताब कर रही थी, उनकी जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ की खातिर आपको वोट देना पड़ेगा, कलसूम नवाज को जिताना पड़ेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज मजंग में रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने खिताब किया और उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म 3 मरतबा इलेक्ट हुए, जिनको आपके वोटों से लाया गया, वज़ीर आज़म बनाया गया। क्या चौथी मरतबा उनको वज़ीर आज़म बनाने के लिए आप लोग तैयार हैं? अपने कारकुनान का, अपने पार्टी वर्कर्स का लहू गरमाते हुए, उनके जोश का जवाब देते हुए, उनके नारों का जवाब देते हुए मरियम नवाज ये कहती रहीं कि शेर का निशान जो है 17 सितंबर को वो आएगा और आप सब उसको वोट डालेंगे। और इस बात को यकीनी बनाया उन्होंने कि उनके वोटर सपोर्टर्स शेर पे मोहर लगाकर कामयाब करें। और यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आपको लाहौर न्यूज के साथ रहना है। वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको आगाह करें, CIA कोतवाली इंसदाद दहशतगर्दी सेल की कार्रवाई, घरों में डकैती की दर्जनों वारदातों में मतलूब 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सरफराज खान से। जी सरफराज खान बताइएगा, 3 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जी CIA कोतवाली ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये घरों में डकैती, चोरी, दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। 324, 302 और दीगर जो है वो एक्ट के तहत इन पे मुकदमात दर्ज थे। आज CIA कोतवाली ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मुल्जमान शर्जील आरिफ अरसलान को गिरफ्तार किया है। DSP तारक इलियास कियानी ने मुल्जमान को गिरफ्तार किया और उनकी जानिब से बताया गया है कि 7 लाख रुपया नकदी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, असला बरामद किया गया है। जबकि इन मुल्जमान पर लाहौर शहर के डकैती की दर्जनों वारदातों में मतलूब 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। शुक्रिया सरफराज खान। अच्छी खबर दें कि PIA ने भी ईद उल अज़हा के मौका पर अंदरूने मुल्क परवाज़ों के किरायों में 25% कमी का ऐलान कर दिया गया है। PIA की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर अंदरूने मुल्क परवाज़ों के किरायों में 25% कमी का ऐलान किया गया है। ईद के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे खवातीन को फिक्र सता रही है कि ईद पर खाने में क्या बनाया जाए और क्या नहीं। नुमाइंदा मायरा भट्ट इस वक्त शेफ सामिया के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहना है इस बारे में सामिया का। जी मायरा बताइएगा। ईद के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे एक टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, स्पेशली ख़वातीन में, कि ईद पर क्या घर में बनाया जाए और क्या नहीं बनाया जाए। स्पेशली जो डाइट कॉन्शियस ख़वातीन होती हैं, जिन्होंने सारा साल डाइट की होती है और उसके बाद ईद पर उन्हें पता है कि अब सिर्फ खाना है गोश्त और ऑयल वगैरह, तो वो काफ़ी कॉन्शियस हुई हुई और उन्हें नहीं समझ आ रहा कि क्या खाया जाए, क्या बनाया जाए। इसलिए हम सामिया के पास आए हैं जो कि वेल नॉन शेफ़ हैं और इनसे जानते हैं कि ईद पर ये क्या रिकमेंड करें। देखो, पहले तो ईद का मतलब ये कि फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल में मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी वो डाइट करे। मैं खुद डाइट पे थी, मैंने इसी को प्लान किया हुआ था 15 दिन पहले कि डाइट करूँगी और ईद पे मैं मतलब एंजॉय करेंगे। ऑब्वियसली क्योंकि फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, फ्रेंड्स के गेट टुगेदर्स होते हैं, तो उस वक्त आप रेजिस्ट नहीं कर सकते फूड को। और स्पेशली जब गोश्त हो और इतनी र्यूमर्स हों कि जी हम गधा खा रहे हैं, हम घोड़ा खा रहे हैं, तो मैं तो बहुत बाहर का गोश्त खाते वक्त डरती हूँ। सो मैंने तो प्लान किया था कि मैं फुली गोश्त इस दफ़ा खाऊँगी, हालांकि आई डोंट ईट गोश्त। दूसरी बात यह है कि इट्स अबाउट मेथड, कि आप किस तरह पका के खा रहे हैं। आप उसको घी में मत तल के खाएं, आप उसको ग्रिल करके खाएं, आप उसे बारबेक्यू करके खाएं, लेकिन खाएं। गोश्त इज़ ए हेल्दी थिंग। उसको ये नहीं है कि आप उसको, हाँ ये होता है कि एक सर्टन 2-3 जो लोग कम खाते हैं, 2-3 दिन के बाद उनको लगता है कि भाई टू मच गोश्त नहीं खाया जा सकता, क्योंकि हम लोगों को शायद आदत नहीं है जो, लेकिन जो खाते हैं उनको खाना चाहिए। और फैमिलीज़ हैं, फेस्टिवल है, तो मेरा ख्याल है इसे फुली सेलिब्रेट करें। आपने देखा हमारे साथ सामने मौजूद थी जिनका ये कहना था कि इस बार डाइट तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगी। थोड़ा उन्होंने मेथड बता दिया कि किस तरह आप खा सकते हैं, बारबेक्यू कर लें, ज़्यादा ऑयल मत डालें। सो यही सब कुछ सामने ने हमें रिकमेंड किया है। जी शुक्रिया हमारा बाट अपडेट करने के लिए। ईद कुर्बान की आमद से काबिल मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। महंगे मवेशियों की नुमाइश और काबिल खरीद जानवरों की फरोख्त भी अरूज पर है, जबकि व्यापारियों और शहरियों की बहस और तकरार का सिलसिला भी जारी है। गफरान चुगताई की रिपोर्ट जानेंगे। ईद कुर्बान के करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश भी उरूज पर। मोटे ताजे बैल और सजे सजाए बकरे मंडी की रौनक बढ़ा रहे हैं, तो अपने मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए खरीदार भी खासे सरगर्म हैं।
खरीदारों का कहना है कि जो मवेशी दिल को लुभाते हैं उनके दाम दिल को बिठाते हैं और गुंजाइश के मुताबिक जानवर पसंद करते करते सारा दिन मंडी की नजर हो जाता है। जानवर तो हैं मंडी में, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा चल रहा है। जो जानवर पसंद आता है उसका सौदा नहीं हो पाता। रेट बहुत हाई है जानवरों के, जो जानवर पसंद आता है उसका रेट ही बहुत हाई है। मुनासिब मांगता ही नहीं कोई जानवर का। वैसे जो ईद जूं जूं करीब आ रही है, व्यापारियों और खरीदारों में बहसो तकरार भी जोर पकड़ती जा रही है। कैमरामैन नईम शाह के साथ गुफरान चुगताई, लाहौर न्यूज़। जानवरों की बहार, खरीदारों का रश, मवेशी मंडियों में रौनक बढ़ने लगी। कहीं मसाइल का अंबार लगा है तो कहीं ग्राहकों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव चल रहा है। टाउनशिप मवेशी मंडी से रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान खालिद। ईद उल अजहा में रह गए सिर्फ 3 रोज बाकी। टाउनशिप मवेशी मंडी की गहमा गहमी में इजाफा। कहीं खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान बहसो तकरार जारी है तो कहीं कीचड़ और पानी की कमी जैसे मसाइल ने नाक में दम कर रखा है। खरीदारों का कहना है कि जानवर इतने महंगे हैं कि सुन्नत इब्राहिमी अदा करना मुश्किल हो गया है। जानवर इत्थे खरीदन आए हैं तो बहुत ही महंगा है। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का जानवर है। बहुत ही महंगी मंडी है। मंडी बहुत महंगी है, जानवर जो है ना हाथ नहीं लगाया जा रहा। दूसरी जानिब व्यापारी भी जिद पर अड़े हैं। कहते हैं जानवर की परवरिश और देखभाल पर बहुत खर्चा होता है, सस्ता कैसे बेच दें। बकरियां नूं सांभीदा, इन्हां नूं खाण खुआवी दी, इन्हां नूं दाना खुआवी दा, पुत्रां तो महंगे सामदे ने। ईद उल अजहा के बाबरकत मौका पर इंतजामिया का फर्ज है कि तमाम तर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। खबर दें कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरर्स की तहरीरी इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। तफसीलात क्या हैं, आगाह करेंगे आतिफ परवेज। जी आतिफ परवेज। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से लेक्चरार के लिए तहरीरी इम्तिहानात दिए गए थे और उन तहरीरी इम्तिहानात के नताइज का सिलसिला जारी है। आज जो है 2 सब्जेक्ट के तहरीरी इम्तिहानात के नताइज जारी किए गए, जिसके मुताबिक पाक स्टडीज की 8 सीटों के लिए 41 उम्मीदवार पास हुए, जबकि शुमारियात की 60 सीटों के लिए 285 उम्मीदवारों ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है और जल्द इन उम्मीदवारों को जो है इंटरव्यू की कॉल का ऐलान कर दिया गया है। आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ का स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का दौरा। हमारे नुमाइंदे अफजाल चौधरी उनके साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी अफजाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्विमिंग पूल में, जहाँ पर जो है आज वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ जो है उन्होंने दौरा किया है। इस वक्त सूबाई वज़ीर खेल मोहम्मद जहांगीर खान ज़ादा भी मौजूद हैं, डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब जुल्फ़कार गुम्मन भी मौजूद हैं। मोहम्मद आसिफ ने स्विमिंग पूल का भी दौरा किया है और यहाँ पर स्नूकर का क्लब भी बनाया गया, वहाँ का भी विज़िट किया है। स्नूकर एसोसिएशन ओनर एसोसिएशन के अहदेदारान भी साथ हैं। इस हवाले से बात करेंगे, मिनिस्टर स्पोर्ट्स से भी बात करेंगे कि स्नूकर की प्रमोशन के लिए ये क्या इक़दाम करने जा रहे हैं और जिस तरह के वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ हुए हैं, इनके लिए पंजाब हुकूमत कोई स्पेशली अनाउंस करेगी कोई इनामात का सिलसिला जिस तरह के दीगर प्लेयर्स के साथ होता है। जी मिनिस्टर साहब, बताइएगा। स्नूकर की स्पोर्ट्स है, इस वर्ल्ड रिकग्नाइज स्पोर्ट्स है, बट पाकिस्तान में जो है ना मैं समझता हूँ कि इसको हमें जो है ना ग्रॉस रूट लेवल तक इसको लेके जाना है। एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, इसका इक्विपमेंट महंगा है और हम पूरी इंशाल्लाह इक़दाम उठाएंगे ताकि जो है ना इसको हम प्रमोट करें। मेरी रिक्वेस्ट होगी चैम्पियन साहब से, आसिफ से कि इन्होंने इधर का मुआयना किया है, इधर हमारे लिए ये टाइम दें। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर खेल की आपने बातें सुनी, वो कहते हैं कि आसिफ को चाहिए कि यहाँ पर टाइम दे और टैलेंट जो है वो निकले। आसिफ क्या कहेंगे और फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे टाइम देना ज़रूरी है और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि 1 से 2 दिन, पहले मैं 1 दिन कर रहा था, कोशिश करूँगा कि 2 दिन करूँ यहाँ पे। और हमारे जो लाहौर के प्लेयर हैं, हमारे नए नौजवान हैं, उनको यहाँ पे मैं कुछ सिखा सकूँ। अगर मेरे तजर्बे से अगर उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है तो मैं यहाँ पर ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। इस तरह अगर हुकूमत सपोर्ट करती रही तो यकीनन स्नूकर जो है पूरी दुनिया पर पाकिस्तानी राज करेंगे। जी शुक्रिया अफजाल चौधरी अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा दिल के आर्जे में मुब्तला PIC में दाखिल हैं, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी कर दी गई है। उनकी आदत के लिए सीनियर जज साहिबान क़यामत का सिलसिला जारी है। तफसीलात के लिए बात करेंगे बिलाल चौधरी से। जी बिलाल, बताइएगा अब कैसी सेहत है जस्टिस आसिफ सईद खोसा की? जी बिल्कुल, जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जो एंजियोप्लास्टी है वो हो चुकी है और दिल की दाएं शरेआन में उनकी 1 स्टंट डाला गया है। अब उनकी हालत कदरे बेहतर है और CCU 3 में उनको शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पे
मुख्तलिफ जज साहिबान की आमदो जो है रफ्त जारी है और उनकी इयादत भी की है। अभी तक जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार समेत जस्टिस शेख अजमत सईद, जस्टिस शाहिद वहीद समेत मुख्तलिफ जजेस साहिबान ने PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया है और उनकी इयादत की है। अभी जो डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा कि अब उनकी हालत जो है कतरे बेहतर है और उम्मीद है कि उनको कल तक जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जी, हालत जो है वो खतरे से बाहर है। बहुत शुक्रिया बिलाल चौधरी। बुलेटिन अभी बाकी है, आप जान सकेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर देंगे गुलबर्ग हुसैन चौक पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का इंसदादे गदागरी मुहिम के हवाले से बहकारी बच्चों के खिलाफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बताएं चूंकि ईद उल अज़हा का मौका करीब है और इसी सिलसिले में शहर भर में गदागरों की तादाद में इजाफा देखने में आता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन की जानिब से इंसदादे गदागरी मुहिम का जो है आगाज कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, पंजाब कैबिनेट की बात करेंगे कि तवानाई बहरान से निपटने के लिए इकदाम कर रही है। 1200 मेगावाट प्रोजेक्ट लगाने के लिए सरकारी जमीन की मंजूरी दे दी गई है और इंसदादे दहशतगर्दी सेंटर्स के लिए जंगलात की 3000 एकड़ जमीन लीज पर दी जाएगी। अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की सदारत में पंजाब कबीना का हुआ अहम इजलास में सूबाई वज़रा को अवाम की खिदमत में सरगर्म रहने की दी गई खसूसी हदायत। तवानाई बहरान के खात्मे के लिए दी गई तफसीली ब्रीफिंग। पंजाब में 1200 मेगावाट प्रोजेक्ट लगाने के लिए सरकारी जमीन देने का हुआ फैसला। इंसदादे दहशतगर्दी सेंटर्स के लिए जंगलात की 3000 एकड़ जमीन लीज पर देने का भी किया गया फैसला। सूबे में सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए हेल्थ स्टैंडर्ड पॉलिसी की मंजूरी दी गई। नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी के लिए रिसर्च फार्म्स बनाने की मंजूरी भी दी गई। पंजाब फिशरीज एक्ट 1961 और 1999 में तरामीम की मंजूरी हुई। पंजाब में किसी भी किस्म की खुदाई का जायजा लेने के लिए अथॉरिटी बनाने का किया गया फैसला। इजलास में दानिश स्कूल्स का बजट और एक्सीलेंसेज रिपोर्ट्स की मंजूरी दी गई। ऑयल व गैस की फराहमी के लिए चकवाल में 148 कनाल जमीन लीज पर दे दी गई। पंजाब हुकूमत ने जंगलात की जमीन पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को देने की भी मंजूरी दी। कैमरा टीम के साथ अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज। मेडिकल की तालिबात डिग्रीज की तस्दीक ना होने पर सरापाए एहतजाज बन गई। क्वींस रोड पर मुजाहरा किया, धरना देकर सड़क भी ब्लॉक कर दी। निगार खुर्रम की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर में मेडिकल की तालिबात डिग्रियों की तस्दीक न होने पर सड़कों पर निकल आईं। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की तालिबात ने किया क्वींस रोड पर एहतजाज और रोड ब्लॉक करके PMDC के खिलाफ की शदीद नारेबाजी। तालिबात का कहना था कि 5 साल पढ़ाई के बावजूद PMDC ने डिग्रियों की तस्दीक नहीं की। मुजाहिरीन का कहना था कि पंजाब असेंबली की करारदाद के जरिए कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मंजूरी भी की गई, मगर PMDC ताहाल डिग्रियों की तस्दीक नहीं कर रही, जिससे उनका मुस्तकबिल मखदूश हो रहा है। हम इनसे यही पूछ रहे हैं कि या तो ये हमें सोल्यूशन आज बता दें, लीगल नोटिस दिखा दें, हमें इश्योर कर दें कि यू विल हैव योर डिग्री, आप लोग टेंशन नहीं लो, अपने पेपर्स की तैयारी करो, अदरवाइज हम यहाँ पर कंटिन्यू करें। हम चाहते हैं कि हमें रिकॉग्नाइज्ड डिग्री मिले, क्योंकि हमारे साथ साथ जो फॉरेनर जहां आए हुए हैं इनको भी इनके अपने ममालिक में जॉब नहीं मिल सकती जब तक इनके पास ऑथेंटिक डिग्री ना होगी। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद 2 हफ्तों में मामलात के हल की यकीन दहानी पर तालिबात ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरा टीम के साथ निगार खुर्रम, लाहौर न्यूज़। शहरियों तक सेहत बख्श अशिया की फरहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का शहर में क्रैकडाउन जारी है। नाकिस इंतजाम पर मारूफ कराची बेकरी सरबमोहर कर दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं आकिब तनवीर। पंजाब फूड अथॉरिटी सेहतमंद अशिया की फराहमी के लिए मुतहर्रिक। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन राफिया हैदर के शहर में छापे। नाकिस सफाई और मुजर सेहत अशिया खुर्दनोश की मौजूदगी पर शेर शाह रोड पर मारूफ कराची बेकरी को सील कर दिया गया। अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक किचन में कीड़े मकोड़े, मकड़ी के जाले, वर्कर्स के लिए मेडिकल अदम मौजूद और खाने पीने की अशिया जमीन पर पाई गईं। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से शहर के 217 फूड पॉइंट्स की चेकिंग और 41 को 3 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। कैमरा टीम के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़।
इंसान अक्सर लालच में मारा जाता है। थाना रावी रोड पुलिस ने जाली करेंसी बनाने का झांसा देकर लाहौर लाखों रुपए हथियाने वाले 2 नौसरबाज गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजिमान का तरीका वारदात क्या था, जानते हैं अरसलान हैदर की रिपोर्ट में। मुलजिम रिजवान और अब्दुल हई शहरियों को नौकरी का झांसा देकर अपने दफ्तर बुलाते, फिर जाली करेंसी बनाने का बताकर पैसे डबल करने की पेशकश करते। शहरी पैसे डबल होने के लालच में मुलजिमों को लाखों रुपए नकदी दे देते। मुलजिम इस तरह मुतअद्दिद शहरियों से पैसे हथियाते और दफ्तर छोड़ जाते। डीएसपी शफीकाबाद सर्कल मोहम्मद इजाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुलजिम काफी अरसा से मतलूब थे। रावी रोड पुलिस ने इत्तला मिलने पर वसीम नौसरबाज गैंग के दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया। झांसा देते, जाली नोट बनाते नहीं थे, वो असल नोट ही उसको वर्गला के जो जाली नोट बनाने की आड़ में वो असल नोट ही रख के उसको देते थे, वो चला के आता था। जाली नोट बनाते नहीं थे, लेकिन उनको लूटने के लिए सारा ड्रामा करते थे। जेरे हिरासत मुलजिमों ने बताया कि वो शहरियों को किस तरह झांसा देकर लाखों रुपए लूटते। वो जितने भी बंदे होते हैं, 3 हो 4 हो, जितने भी हों, वो कहते हैं कि लाख रुपया और करना है, एक पेपर एक नोट लाना है। 100 का नोट असली होता है, वो जब शोबदेबाजी से बंदा बाहर खड़ा था, वो दिखा देता कि 100 का बन गया, खोल कर देखते हैं उसको, असली 100 का नोट होता है। पुलिस ने नौसरबाज गैंग के सरगना वसीम की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन सलीम जानी के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। शाहदरा टाउन में मुहर्रमुल हराम के हवाले से इजलास, यौम आशूरा के जुलूसों के मुंतजमीन भी इजलास में शरीक हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सरफराज खान से। जी सरफराज खान, बताइएगा। जी, सिटी डिवीजन पुलिस की जानिब से शाहदरा टाउन में मुहर्रमुल हराम का अजलास है। डीएसपी ने सदारत की है, इंतजामिया को बुलाया गया है। अजलास के रास्तों की सिक्योरिटी और नफरी के हवाले यहाँ पे बात की गई है। और दूसरी जानिब जो अमाम बारगाहें हैं जहाँ से जुलूसों ने गुजरना है, उस रूट के मुतल्लक और नफरी के मुतल्लक जो है वो हदायत जारी की गई हैं। जी, हिदायत जारी की गई हैं। सरफराज खान, बहुत शुक्रिया। और अब कुछ खबरें तालीमी दुनिया से। ख्वाजा अहमद हसन ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पक्की ठट्ठी में सालाना तकरीब तकसीम इनामात में शिरकत की। स्कूल में 6 नए कमरों की तामीर और फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का ऐलान भी किया। 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से तामीर शुदा मिल्लत रोड और मुल्हिका गलियों का इफ्तिताह भी किया। रिपोर्ट करेंगे सलमान तारिक। सीनियर मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन की गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पक्की ठट्ठी आमद। सैयद तौसीफ शाह, राबिया फारूकी, स्कूल प्रिंसिपल उज़मा वक्कार और उस्तादा समेत कसीर तादाद में तालिबात और वालिदैन ने शिरकत की। ख्वाजा हसन ने पोजीशन होल्डर तालिबात में इनामात तकसीम किए। साथ ही स्कूल के लिए 6 नए कमरे बनवाने, फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाने और मल्टीमीडिया सिस्टम की तनसीब करवाने का भी ऐलान किया। इंशाल्लाह मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, लेकिन मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है कि जब आप नेक्स्ट ईयर आएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपके 6 कमरे भी बड़े होंगे इंशाल्लाह, और आपका और माहौल बाकी चीज़ें भी आपके पास होंगी इंशाल्लाह। तकरीब में तालिबात की जानिब से आज़ादी से मुतालिक खूबसूरत मिली नगमे और टैबलो भी पेश किए गए। बाद अज़ा ख्वाजा अहमद हसन ने यूसी 107 समनाबाद का दौरा किया और इलाका मकीनों के मसाइल सुने। उन्होंने 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाली मिल्लत रोड और मुल्हिका गलियों का इफ्तिताह भी किया। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। मारूफ सहाफ़ी, कॉलम निगार और ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन अदीब जावेदानी मरहूम को खराज अकीदत पेश करने के लिए नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। इमरान लतीफ़ की रिपोर्ट देखिए। नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम अदीब जावदानी की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनकाद हुआ। मरहूम अदीब जावदानी की तालीमी मैदान और प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से खिदमात पर भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। ताज़ियती रेफरेंस में चौधरी रमजान और मलिक खालिद समेत मुतअद्दिद शख्सियात और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ताज़ियती रेफरेंस में इज़हार ख्याल करते हुए शाहिद रशीद का कहना था कि मरहूम बेआसरा लोगों और प्राइवेट स्कूलों की आवाज़ थे। मरहूम के बेटे काशिफ अदीब ने तकरीब के इनकाद पर नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट का शुक्रिया अदा किया।
ताज़ियती रेफरेंस के इख्तिताम पर मरहूम के लिए दुआए मगफरत भी की गई। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ इमरान लतीफ़, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने देखी, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको बाखबर रहना है तो जुड़े रहना होगा लाहौर न्यूज़ HD के साथ।